हेलो दोस्तों, आज मेरा DFCCIL का पेपर था। मैं कुछ पेपर्स मुझे क्वेश्चन आंसर याद है, उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था गति के नियम से V बराबर U प्लस AT। इस टाइप से था कि चार ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से कौन से गलत है कौन से सही है। कुछ न्यूटन्स के गति के नियम दिए हुए थे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें से एक गलत था, बहुत सिंपल ही था। और मैथ की बात करें तो एक मैथ का क्वेश्चन था x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो और x प्लस वाई उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो जेड उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये मैथ का बहुत सिंपल सा प्रश्न था। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है CaClO2। उसमें यह भी एक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेद समाज की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन थे, जिसमें से जो मैंने आंसर लगा के आया है वो केशव चंद्र था। आई थिंक यही आंसर सही भी है। मैथ के कुछ प्रश्न सिंपल फार्मूला बेस्ड था, जैसे कि भाजक दिया हुआ था, शेष दिया हुआ था, भागफल दिया हुआ था, भाज्य क्या है, इस फार्मूला पर बेस्ड था। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान संशोधन, लास्ट संविधान संशोधन कब हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न था 127वां संविधान संशोधन कब हुआ था, डेट था। और प्रॉफिट एंड लाभ से भी क्वेश्चन था, एक चार्ट दिया हुआ था और फॉर्मूला भी इवन उसमें लिखा हुआ था कि प्रॉफिट बराबर परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, 5 या 6 क्रम दिए हुए थे। कुछ प्रश्न एसिड से भी थे, जैसे नींबू का pH मान क्या होता है, जिसमें ऑप्शन में भी था 7.5 था। एक ऑप्शन जो करेक्ट जो मैंने लगा कर आया है वो 2.5 है। आई थिंक नींबू का pH मान 2.5 ही होता है। प्रश्न था मेटल का रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसमें दिया हुआ था एरिया पर, लेंथ पर, तो इस चीज़ों दिया हुआ था। और एक उत्तल लेंस अवतल लेंस से भी प्रश्न था। एक अवतल लेंस पर प्रश्न था कि अवतल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसमें ऑप्शन था अनंत पर, फोकस पर। मैंने तो अनंत पर लगा के आया है, पर पता नहीं। सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि इसमें कौन से का त्रिभुज नहीं है। प्रॉफिट लॉस के आज 3-4 प्रश्न थे। एक प्रश्न ये भी था एक मोबाइल को 20% लाभ पर बेचा और किसी दूसरे से, और उसने जो ओरिजिनल दाम था उससे दुगुना रेट पर बेच दिया किसी तीसरे से, तो दूसरे वालों को कितना % प्रॉफिट हुआ, यह भी एक प्रश्न था। एक रेलवे से प्रश्न था नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड एट, इसमें से 4-5 ऑप्शन था, इसमें से करेक्ट आंसर है बड़ोदरा, गुजरात। और एक प्रश्न था भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें 1853 जो था वो सही था। प्रश्न है 2011 में रेलवे के कुल कितने जोन थे, तो इसका है 17 जोन करेक्ट आंसर है। एक प्रश्न था सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी थी, उसमें 4 ऑप्शन थे, गतिमान, और मुझे सारे ऑप्शन याद नहीं है, मुझे सिर्फ एक ऑप्शन याद है अभी, गतिमान करके। प्रश्न था इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर स्थित है, उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से करेक्ट आंसर है नासिक। नेक्स्ट प्रश्न था जो फर्स्ट ट्रेन चला था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से करेक्ट आंसर है 34 किलोमीटर, 34। एक कोरोना वायरस के ऊपर प्रश्न था कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बना है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, उसमें ऑप्शन में था RNA, ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रश्न था कि जो मानव है वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉन्गेस्ट कॉरिडोर रेल विच रन इन
2021 उसमें ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे जिसमें वासुकी आंसर करेक्ट है। द एवरेज ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे 1880 से 1930 के बीच में परसेंटेज में पूछा गया था, 16%, 18%, ऐसे करके ऑप्शन था। और एक नेक्स्ट प्रश्न है, वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, जो कि आंसर है हुगली।